जय मसीह की होशन्ना। मेरा नाम एल्डर सज्जाद मसीह है। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुंजी के ज़माना में ये काम प्यारा है। अजीज़ों, मैं शुक्रगुजार हूँ जय मसीह का कि उन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके लिए एक छोटा सा मजमून पेश करूँ खुदावंद के पाक कलाम में से। आज का हमारा मौजू है वो सब जो यीशु की पैरवी करने का दावा करते हैं। वो सब जो यीशु मसीह की पैरवी करने का दावा करते हैं उसके नहीं, यानी इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे अगर हम तितुस का खत उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत को अगर हम पढ़ें तो अजीजों हमें उसमें इस आयत का मुताला करने का मौका मिलता है। तितुस कहता है वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, यानी ये पौलुस रसूल तितुस को खत लिखते हुए ये उसको नसीहत कर रहा है, उसे बता रहा है, उसे कह रहा है कि वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं मगर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। वो मकरू और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। वो दावा करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन ये दावा करने वाले जो हैं वो उनके लिए पौलुस रसूल कह रहा है, मैं और आप नहीं कह रहे, पौलुस रसूल तितुस को कह रहा है। और इसके बाद मेरे अजीजों, इसी तरह से अगर हम रोमियो के खत को देखें, पौलुस रसूल का लिखा हुआ, तो उसमें रोमियो 8 बाब और उसकी 9 आयत को जब हम देखते हैं तो यहाँ वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। रूहानी हम तब है जब हम में खुदा का रूह बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। हम दावा करते रहें, लेकिन अगर मसीह का रूह मेरे अंदर नहीं है तो मेरा दावा गलत होगा। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें अजीजों, तो हिजकियेल की किताब में के सहीफा को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से हिजकियेल उसका 33 बाब और उसकी 31 आयत को जब हम पढ़ें तो वहां पे कुछ यूं लिखा है, वो उम्मत की तरह तेरे पास आते हैं। वो उम्मत की तरह यानी खुदा की उम्मत की तरह वो तेरे पास आते हैं और मेरे लोगों की मानिद तेरे आगे बैठते और तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि वो अपने मुंह से तो बहुत मोहब्बत जाहिर करते हैं पर उनका दिल लालच पर दौड़ता है। मेरे अजीजों, हिजकियेल कहता है कि वो खुदा के कलाम के घर में भी आते हैं, बैठते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन वो उन पर अमल नहीं करते। और जो लोग अमल नहीं करते उनके लिए खुदा में यीशु ने कुछ यूं कहा था कि तुम उनके अमाल से उनको पहचान लोगे। तो इसी तरह से थोड़ा और आगे जब हम बढ़ें तो मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 8 आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे खुदा में यीशु कहते हैं कि ये उम्मत 15वां बाब उसकी 8 आयत कि ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुति करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। अजीजों, कितनी जरूरी बात है कि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं तो हमें उस पर अमल करना हमारे लिए कितना जरूरी है। इसी तरह मत्ती की अंजील ही में कुछ यूं भी है, मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21 से 23 आयत में कुछ यूं लिखा है,
खुदावंद यीशु कह रहे हैं, जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोइजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, और ए बदकारो, मेरे पास से चले जा। मेरे अजीजों, आज का पाक कलाम में हमने ये सीखा है कि हम पाक कलाम पर अमल करने वाले बने, ना कि सिर्फ सुनने और सुनाने वाले। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।